आखिर कौन थे महावीर हनुमान? आखिर क्यों 2 बार मनाया जाता है इनका जन्मोत्सव? और कहाँ हुआ था भगवान हनुमान का जन्म? क्या है उनके जन्म को लेकर विवाद? और किन-किन आधारों पर अलग-अलग जन्म स्थान के दावे किए जाते हैं? 3 पत्नियां होने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी कैसे थे? और जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उनका पुत्र मकरध्वज कैसे हुआ? ये कुछ ऐसे हनुमान जी से जुड़े हुए रहस्य हैं जिनके कुछ प्रामाणिक जवाब हमको नहीं मिलते, और आज इन सभी रहस्यों के प्रमाणों के साथ जवाब देने के लिए ये वीडियो जो है आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि इन सभी रहस्यमयी सवालों का ग्रंथों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर आप सभी को जवाब दिया जाए। तो नमस्कार साथियों, मैं शरद उड़ान अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आपको हमारे उड़ान परिवार की ओर से हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जन्मोत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारी टीम है जो आपके लिए एक अध्ययन के साथ-साथ सरकारी नौकरी की तैयारियों के साथ-साथ अब हमने कुछ ऐसे मुद्दे जो समाज के दृष्टिकोण से ज़रूरी हैं, उन पर भी चर्चा करने का दायित्व लिया है। तो ऐसे ही वीडियोस अब आपको जो है हम प्रयास करेंगे कि लगातार उपलब्ध कराते रहें। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चाएं करेंगे, उनके चर्चाओं के कौन-कौन से टॉपिक्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। किन-किन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे भाई महावीर हनुमान कौन थे? और जिनको हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं, क्या बचपन से ही उनका नाम हनुमान था? अगर नहीं तो उनके बचपन का नाम क्या था? इस सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हनुमान जी के अलग-अलग नाम और उसके क्या कारण थे, जो हम उनको इतने सारे नामों से बुलाते हैं? कितने प्रामाणिक उनके नाम हैं और उनको कुल कितने नामों से बुलाया जाता है? इन सब की चर्चा भी करेंगे। आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, और ऐसा ही एक हनुमान जन्मोत्सव अक्टूबर-नवंबर के समय भी मनाया जाता है। तो 1 साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसके बाद हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जैसे हनुमान जी के गुरु कौन-कौन थे? हनुमान जी के भाई थे या वो अकेले थे? और हनुमान जी रामायण काल में थे और भीम जो है लगभग उनके 2000 साल बाद महाभारत काल में थे, फिर भी उन दोनों को भाई क्यों कहा जाता है? इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनके जन्म स्थान को लेकर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो का उद्देश्य जो है उन जन्म स्थान के बारे में ही बताना है जिसके लिए अलग-अलग दावे किए जाते हैं, और प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार पर उनका जन्म स्थान क्या था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में हो सकता है, इंटरव्यू जैसे जहाँ पर डिस्कशन होता है वहाँ पर आपको इसमें से कुछ जरूरी पॉइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे, हनुमान जी को हमेशा हम गदा के साथ देखते हैं, तो उस गदा का क्या नाम था, किसने दिया था, और उस गदा के साथ उनको क्या वरदान मिला था, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। हम हनुमान जी की मूर्ति अक्सर देखते हैं लाल या केसरी रंग में। सिंदूर चढ़ाने और सिंदूर लगाने में क्या अंतर है? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है या लगाया जाता है? इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और हनुमान जी के जो ब्रह्मचर्य जीवन था, उस ब्रह्मचर्य जीवन के बाद भी उनका पुत्र कैसे हुआ? और उनके विवाह को लेकर जो मतभेद है, अगर विवाह हुआ तो वो ब्रह्मचारी कैसे कहलाए? इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। और शायद ही आपको पता हो कि एक बार भगवान हनुमान अपने पूज्य भगवान राम के समक्ष युद्ध में खड़े हो गए थे। तो क्या थी वो कथा, क्या था वो घटनाक्रम, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जो आज हम रामायण पढ़ते हैं, वो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण, लेकिन उससे पहले भी हनुमान जी एक रामायण लिख चुके थे। तो वो रामायण क्या थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे आज के आप इस वीडियो में हम आपको दे पाएँ, और पूरे प्रामाणिक जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, जितने भी सवालों के जवाब को हम प्रमाणित कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे उस प्रामाणिकता के आधार पर आपको हम ये सारी जानकारी दें। तो चलिए चर्चा चालू करते हैं पहले हमारे प्रश्न से।
तो महावीर हनुमान को अगर हम बात करें तो उनको अलग अलग रूपों में जाना जाता है, अलग अलग अवतार बताया जाता है। जो सबसे ज्यादा मान्य अवतार है वो है भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में। और आपको शायद ये जानकारी ना हो कि रावण भी महादेव का बहुत बड़ा पुजारी था। उसने अपने 10 सर जो है वो महादेव को भेंट चढ़ाए थे। इसीलिए 11वां रुद्र जो उनसे था, या जो महादेव जी का जो 11वां रुद्र था, वो हमेशा उनसे असंतुष्ट रहा। और यही कारण था कि रावण के वध में हनुमान जी का भी योगदान रहा। इनकी माता का नाम अंजना देवी था, जो पहले स्वर्ग में अप्सरा थी। उन्हें एक ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया कि वो वानर के रूप में धरती पर जन्म लेंगी। तो इस वानर रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो उनको सौभाग्य मिला भगवान हनुमान की माता बनने का। अगर हम हनुमान जी के पिता की बात करें तो जो उनके पिता थे वो केसरी थे। केसरी जी जो वानर राज, जो कपि राज था उसके राजा थे। और कपि स्थली जो आज हनुमान जी की जन्मस्थली होने का दावा किया जाता है, वहां पर इनका शासन हुआ करता था। साथ ही साथ में इनके धर्म पिता थे वायुदेव या पवन देव, इसीलिए इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। और पवन देव को इनका धार्मिक या धर्म पिता इसलिए माना जाता है क्योंकि जो दूसरा जीवन दान उनको मिला, दो तीन रीजन है। पहला तो वायुदेव के आशीर्वाद से ही भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। और दूसरा कि जब भगवान हनुमान जब बाल्यकाल में सूर्य को निगलने पहुंचे थे, जब उनके प्राणों पर संकट आ गया था, तो पवन देव ने ही उनको दूसरा जीवन दान दिया, इसीलिए उन्हें भी इनका पिता कहा जाता है। तो ये सामान्य हमने बात देखी महावीर हनुमान के बारे में। आगे चर्चा करते हैं कि इनका हनुमान नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। मारुति मतलब पवन देव। पवन देव को ही मारुति कहा जाता था, या पवन देव का जो पुत्र है उनको पवन देव ने मारुति नाम दिया। और इनको साथ ही साथ में केसरी नंदन भी कहा जाता था क्योंकि केसरी इनके पिता थे। हनुमान नाम पड़ने की घटना ये थी कि एक बार भगवान हनुमान को भूख लगी। उन्होंने अपनी माता अंजना माता से कहा कि उन्हें भूख लगी है, और अंजना माता किसी कार्य में व्यस्त थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर जाकर जो है वो फल तोड़कर खा लो, और जो फल लाल और पीले हो गए हैं वो पके फल हैं, वो खाने योग्य हैं, तो तुम उनको खा लेना। हनुमान जी बाहर बैठे बैठे सूर्य को अस्त होते हुए देख रहे थे, और उन्होंने सूर्य को एक फल समझा और एक छलांग लगाकर जो है वो आकाश की तरफ बढ़े, अंतरिक्ष की तरफ बढ़े, और जो है वो सूर्य को निगलने का प्रयास किया। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो पूरे संसार में अंधकार छा गया, और जब ये अंधकार छाया तो देवता भयभीत हो गए, और देवताओं ने हनुमान जी को बहुत मनाने का प्रयास किया, पर हनुमान जी नहीं माने। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनकी जो ठुड्डी होती है, जो जिनको हम हनु कहते हैं संस्कृत भाषा में, वो टेढ़ी हो गई, और इसी कारण उनका नाम जो है वो हनुमान पड़ा। यहाँ पर फिर ये हनुमान की ये जो हनु टूटने की घटना थी, यहीं पर हनुमान को बहुत सारे वरदान मिलते हैं, यहीं पर उनको बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, और अलग अलग देवी देवता उन पर अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हुए, क्योंकि वो भगवान शंकर का ही एक रूप थे और पवन देव के जो है वो पुत्र थे, अलग अलग ढेरों वरदान दिए, जिससे वो महाबली बने, बजरंग बली बने। तो ये सारी चर्चाएं हम करेंगे अभी आपका और आगे। हनुमान जी के अलग अलग नाम और नामकरण। वैसे कहा जाता है कि हनुमान जी को 108 नामों से बुलाया जाता है। फिर भी अगर हम बात करें तो उनके 12 नाम जो आप देख रहे हैं ये प्रमाणित हैं। ठीक, उनको हनुमान के नाम से जाना जाता था, लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। इसके बाद उन्हें दश ग्रीव वर्धा के नाम से जाना जाता था क्योंकि 10 यहाँ पर दशानन जो हैं, 10 ग्रीव, 10 गला काटने वाला जो व्यक्ति था, जिसको अहंकार था, उसके अहंकार को उन्होंने तोड़ा था। इसके बाद रामेश के नाम से, राम जिनके इष्ट थे उनके नाम से जाना जाता था। फागुन सखा के नाम से, फाल्गुन जो है
वो अर्जुन का ही महाभारत में एक नाम था। और आपको पता होगा कि हनुमान जी अर्जुन के मित्र थे और वो उनके रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान थे। और जैसे ही जब महाभारत में भीम से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अर्जुन के ध्वज में जो है वो आपका विराजूंगा और जब तक मैं रहूंगा तब तक महाभारत में पांडव को कोई नहीं हरा सकता। तो एक ये कथा भी जो है हमको देखने को मिलती है। फिर हनुमान जी की आंखें भूरी थी इसीलिए इनको पिंगाक्ष भी कहा जाता था। पिंग मतलब होता है भूरा और अक्ष मतलब होते हैं आंख, तो पिंगाक्ष का मतलब हो गया भूरी आंख वाला। साथ ही साथ में ये अत्यंत पराक्रमी होने के कारण इनको अमित विक्रम के नाम से, समुद्र लांघने के कारण उधिक्रमण के नाम से, अंजनी के पुत्र वायुपुत्र और अंजनी के पुत्र के होने के नाते अंजनी सुत और वायुपुत्र होने के नाते उनको वायुसुत के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ ही साथ साथ उनको महाबली और सीता शोक विनाशक के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ 12 उनके प्रामाणिक नाम मिलते हैं। इनके अलावा हनुमान जी को और भी अलग अलग नाम दिए गए हैं क्योंकि वो पवन देव के पुत्र थे इसलिए उनको मारुति कहा गया। शंकर का ही एक अंश थे इसलिए उनको शंकर सुवन कहा गया। बजरंग बली क्योंकि इनका जो शरीर था वो वज्र जैसा था और इसीलिए उनको वज्र अंग या बजरंग बली जो है वो आपका कहा गया, जिसके अंग जो है वो वज्र के समान हो। महावीर, इनके अपार बल और पराक्रम के कारण इनको महावीर के नाम से जाना जाता है। और इनको चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के 7 चिरंजीवियों जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती या जो अमर हैं उनमें से एक है। और माता सीता ने इन्हें अशोक वाटिका में ये वरदान भी दिया था कि जब तक प्रभु राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान इस पृथ्वी पर जो है वो आसीन रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे कुछ और सवालों की चर्चा करते हैं कि हम साल में 2 बार क्यों जन्मोत्सव मनाते हैं। देखिए इसके पीछे एक साधारण सा एक कारण है, अलग अलग ग्रंथ। हम उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जो है वो चैत्र पूर्णिमा जो आज है इस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जो दक्षिण भारत है उस दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो है वो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब अगर हम इसमें बात करें कि प्रामाणिक कौन सा है तो हम दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर हम रामायण के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ की बात करें तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो माना जाता है वाल्मीकि का रामायण। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है उसको सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। बाकी सभी ग्रंथ उसी को आधार मानकर लिखे गए हैं। और उसमें जो हनुमान जी का जन्म बताया गया है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के समय बताया गया है। और यही उनकी क्या है भाई आपका वास्तविक जो है वो जन्म तिथि है और इसीलिए इस दिन को हम हनुमान प्रकटोत्सव के नाम से मानते हैं। उत्तर भारत में यही जन्म दिवस उनका जो है वो चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत में दोनों मनाए जाते हैं लेकिन दक्षिण भारत में जो है वो चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाने का कारण उनको दिया गया दूसरी बार जीवन दान था। जब भगवान हनुमान सूर्य को जब आपका फल समझकर उनको खा रहे थे, जब उनको उस समय मूर्छित किया गया तब उनको चैत्र पूर्णिमा के दिन ही दूसरा जो है वो जीवन दान मिला था। इसीलिए इसको जो है वो हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। एक कथा ये भी जुड़ी हुई है, उत्तर भारत में एक कथा चलती है कि भाई कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन या जिसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, इस दिन अशोक वाटिका में माता सीता ने भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान दिया था। इसीलिए इसको विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको जो है इसका संशय समाप्त हो गया होगा कि दोनों में से कौन सी सही है। दोनों आपका जो है वो सही है। अगर हम वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखें तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, और अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इन दोनों के कारण जो है वो आपको आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई उत्तर भारत में आज के दिन को जो है वो हनुमान जन्मोत्सव के रूप में बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। और दक्षिण भारत में जो है वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर हम बात करें तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मेष लग्न और स्वाति नक्षत्र में उनका जन्म एक गुफा में हुआ था।
और इसीलिए इसको प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे कुछ और सवालों की चर्चा करते हैं। जो हमारा आज का मेन मुद्दा है कि भाई आखिर हनुमान जी किसके हैं, यहाँ पर किसके का मतलब है किस राज्य के हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग कथाओं में, अपने अलग अलग प्रमाणों में हनुमान जी की जन्मस्थली अपने अपने राज्यों में बताते हैं। ये कुछ राज्य हैं जिसमें झारखंड है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है। ये सारे अपने अपने राज्यों में जो है वो भगवान हनुमान की जन्मस्थली बताते हैं। तो एक मैप में हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जन्मस्थली है। तो भगवान हनुमान की एक जन्मस्थली होने का दावा किया जाता है कैथल। अभी हम पहले जन्मस्थली कौन सी इस पर चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले हम उनके दावों को देखते हैं कि वो अपने यहाँ पर जो अलग अलग राज्य दावे कर रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है कि ये अपने अपने राज्य में भगवान हनुमान की जन्मस्थली बताते हैं। और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रमाणिक ग्रंथ क्या कहते हैं और उसके अनुसार जो है वो जन्मस्थली कौन सी होनी चाहिए। तो एक है आपका कैथल जो हरियाणा में है, दूसरा आजन गांव है आपके झारखंड के गुमला जिले में। ये भी जो है हनुमान जी को हनुमान जी की जन्मस्थली अपने यहाँ पर मानता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वहाँ का अंजनाद्री पर्वत जो तिरुमाला की पहाड़ियों की 7 पहाड़ियों में से एक है, वहां पर भी हनुमान जी का जन्म होने का दावा किया जाता है। इसके बाद भाई अंजनी पर्वत है गुजरात में, वहां पर भी अंजनी कुंड है जहां पर हनुमान जी के जन्म होने का दावा किया जाता है। और ऐसे ही दावे जो है वो आपके अंजनेरी पर्वत नासिक के पास है महाराष्ट्र में, यहाँ पर किया जाता है। जो मुख्य विवाद आपका चलता है कि कौन सी जगह पर उनका जन्म हुआ है, वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लेकर है, क्योंकि बाकी जगह हमको कुछ साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। पर हिंदू ग्रंथ में बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं जिनके आधार पर हम कर्नाटक या आज के जो आंध्र प्रदेश है उसको हम क्या कह सकते हैं भाई, उनकी जन्मस्थली कह सकते हैं। लेकिन अभी अभी एक दावा और उठकर आया है। जो रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस में सुंदर कांड की चौपाइयों को आधार मानकर जो है वो शिवमोगा कर्नाटक के एक मठाधीश हैं, उन्होंने गोकर्ण जो कर्नाटक में है उसको हनुमान राम जो हनुमान जी हैं उनको जन्मस्थली के रूप में जो है वो बताया गया है। और उनको दावा उन्होंने जो है रामचरितमानस के आधार पर ये दावा किया है। तो अभी हम पहले सबके कारण को देखते हैं कि आखिर किन किन आधारों पर ये भगवान हनुमान की जन्मस्थली को अपने राज्य में मानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैथल। कैथल को ही कपि स्थल कहा जाता था। और जो हमने चर्चा की कि जो हनुमान जी के पिता थे केसरी, वो भाई आपके कपि थे। और कपि जो है कपिराज उनको कहा जाता था क्योंकि कपियों के वो राजा थे। कपि वानरों की भी एक जाति हुआ करती थी। तो कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल था। कपि जो है वो वानर की एक प्रजाति थी और इन वानरों की जो कपि प्रजाति थी इनके राजा थे हनुमान जी के पुत्र केसरी, इसीलिए उनको कपिराज कहा जाता है। साथ ही साथ में यहीं पर अंजना देवी का एक मंदिर बना हुआ है। और ये कुछ आपके ऐसे प्रमाण हैं, साथ ही साथ में पुराण और ज्योतिषों के अनुसार जो है वो इसी कैथल या कपिस्थली को जो है वो हनुमान जी की जन्मस्थली कहा जाता है। तो कैथल इन आधारों पर अपने आप को हनुमान जी की जन्मस्थली कहता है। दूसरे दावे की ओर चलते हैं। दूसरा दावा किया जाता है झारखंड से। झारखंड के गुमला जिले में एक गांव है जिसका नाम है आजन गांव। और ये आजन गांव में जो है वो आंजनेय धाम और आंजनेय नाम की एक गुफा भी है। और इन्हीं के आधार पर ये कहा जाता है कि इसी गुफा में, क्योंकि दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर उत्तर भारत के जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास का समय बिताया था। तो यहाँ पर रामायण संबंधित बहुत सारी घटनाएं हुई थी। और यहीं पर आपका जो है वो अंजनी का निवास स्थान माना जाता है ना। और यहीं पर जो है बाली सुग्रीव का राज माना जाता था। और इन्हीं सब चीजों को आधार मानकर, शबरी के आश्रम को आधार मानकर ये माना जाता है कि भाई यहीं पर जो है भगवान हनुमान का जो है वो इस गुफा में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगले दावे की ओर चलते हैं। वो दावा आता है
गुजरात से। तो गुजरात कहता है कि भाई भगवान हनुमान की जन्मस्थली हमारे यहाँ है। और उसके पीछे क्या ये साक्ष्य देते हैं, ये कहते हैं कि भाई रामायण काल में जो दंडकारण्य, आज हम दंडकारण्य के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र, पर ये जो गुजरात है, गुजरात के जो डांग प्रदेश है, इसके बारे में दावा किया जाता है कि रामायण काल में इसी को दंडकारण्य के रूप में जाना जाता था। और जो बाकी कथाएं फिर इस दंडकारण्य से जोड़ दी गई, क्योंकि दंडकारण्य में ही जो है वो भगवान राम और लक्ष्मण को शबरी ने बेर खिलाए थे। यहाँ पर शबरी धाम नाम से जो है वो एक स्थल भी है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर जो हनुमान जी के गुरु थे मातंग ऋषि, उनका आश्रम जो है वो भी यहाँ पर है। और इन सभी मान्यताओं को मानते हुए जो डांग गुजरात के निवासी हैं, ये भी हनुमान जी की जन्मस्थली अपने यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ की अंजनी गुफा में इनका जन्म हुआ था। इस दावे में महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो अंजनेरी पर्वत है, इस अंजनेरी पर्वत का नाम बार बार हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में जो है वो माना जाता है। और इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं, तो इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब जो मारुति थे, जब वो सूर्य को निगलने के लिए जब उन्होंने धरती पर कदम रखा, तो उनके कदमों से एक विशालकाय आकृति देख रहे हैं आप, तालाब, पैरों के जो पैरों के आकार का एक तालाब है वो वहां पर बन गया। और इसी को आधार मानकर जो महाराष्ट्र के नासिक के पास आपका अंजनेरी पर्वत है, वो यहाँ पर इस हनुमान जी के जन्म को यहाँ पर होना मानता है। इसके बाद आगे जो आपके दावे हैं, जो आपके मैन विवादित हैं, हम अब उन 3 राज्यों की चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमको क्या-क्या सबूत मिले। तो इसमें 2 स्थल एक ही राज्य में है, कर्नाटक में, और एक है आपका आंध्र प्रदेश में है। तो 3 जगह को लेकर विवाद है। एक है आपका अंजनाद्रि पर्वत जो तिरुमाला की पहाड़ियों पर है, एक अंजनाद्रि पर्वत जो है वो कर्नाटक में है, और एक गोकर्ण जो है, जो आपका कर्नाटक का कुरल क्षेत्र है, वहां का जो गोकर्ण है उसको भी माना जाता है कि वो हनुमान जी की जन्मस्थली है। तो हम एक एक कर कर चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या स्थली जन्मस्थली इनकी होनी चाहिए। अंजनाद्रि पर्वत पर आजकल विशेष रूप से दावा किया जाता है यहाँ पर हनुमान धाम, या जो भगवान राम का जैसा मंदिर उत्तर में बना है, वैसा ही जो मंदिर है वो दक्षिण में हनुमान जी का बन रहा है। कहाँ पर? तिरुमाला की पहाड़ियों, आंध्र प्रदेश में। और 12 पुराणों से जब सबूत जो है वो हमने प्रमाण इकट्ठे किए हैं, और वहां पर जो है जो दशाएं बताई गई हैं, जो दूरियां बताई गई हैं, जो आपकी नदियां बताई गई हैं, उनके आधारों पर अगर हम बात करें तो अंजनाद्रि पर्वत या तिरुमाला की जो पहाड़ियां हैं उनको भगवान हनुमान की जन्मस्थली जो है वो मानी जा सकती है। इसके लिए एक कमेटी बैठी थी, जो तिरुमाला का जो आपका एक संस्था है, तिरुमाला का जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उसको प्रबंधन करने वाली जो संस्था टीटीडी है, उसने एक समिति बनाई थी। और वो जो समिति थी वो राष्ट्रीय संस्कृत जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा के, जो मुरलीधर शर्मा है, उनके नेतृत्व में ये समिति बनाई गई थी। और इसका काम था कि इस प्रामाणिकता को जांच करना कि भगवान हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था। और इन्होंने जो अपने प्रमाण इकट्ठे किए, इसमें इसरो के कुछ लोग भी ऐड थे, कुछ शिक्षाविद, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर, कुछ वैज्ञानिक भी इसमें जो है जुड़े हुए थे, समिति का हिस्सा थे। और उन्होंने जो है ये पुष्टि की है कि भाई ये जो अंजनाद्रि पर्वत है तिरुमाला में, यहाँ पर ही क्या हुआ है, भगवान हनुमान का जन्म हुआ है। और यही स्थान जो है, इस स्थान को अंजनेया स्वामी के नाम से, और जो ये 7 पहाड़ियों में, तिरुमला की जो 7 पहाड़ियां उसमें से एक पर्वत को अंजनाद्रि पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो इस मान्यताओं को और मजबूत करता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में एक नाम आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये सारे मैं आपको ग्रंथ बताऊंगा कि आप खुद जाकर उस दोहे को देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में सुमेरु शिखर का जो है वो एक चर्चा होती है। और ये सुमेरु जो है
ये आपका वेंकटाद्रि जो भगवान है उनके 20 प्रसिद्ध नामों में से एक है। तो इसको भी एक आधार जो है वो आपका माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म जो है वो सुमेरु शिखरांचल में हुआ था। और सुमेरु शिखरांचल ही क्या है भाई, आपका वैकांट आपका जो है वेंकटाद्रि है। और इसीलिए इसको जो है इस दावे को और मजबूती के साथ आंध्र प्रदेश जो है वो पेश करता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका आगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तरकांड में ही बहुत सारे हमको ऐसे उल्लेख मिलेंगे। ये किष्किंधा को, ये आप समझिए एक किष्किंधा है जहां पर भगवान हनुमान ने अपनी लीलाएं रची, अपने कर्म किए। आंध्र प्रदेश ये नहीं कहता है कि किष्किंधा नगरी आंध्र प्रदेश में, वो कहता है किष्किंधा कर्नाटक में ही है। पर वो इस बात पर विवाद करता है कि किष्किंधा उनकी जन्मस्थली ना होकर कर्मस्थली थी। तो बहुत सारे आपके दावे ऐसे हैं जो जन्मस्थली अपने यहाँ पर बताते हैं, लेकिन ये भी मान्यता देते हैं कि उनकी कर्मस्थली जो किष्किंधा थी वो कर्नाटक में थी। तो उत्तरकांड में एक उल्लेख मिलता है कि भाई जो सूर्य भगवान है वो सूर्य भगवान के आदेश, क्योंकि सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु थे, और उन गुरु के आदेश पर जो है वो हनुमान जी कहाँ गए थे, किष्किंधा गए थे। और भाई जो है बाली से मित्रता की थी, बाली सुग्रीव से मित्रता की थी, और इसी कारण किष्किंधा को उनकी कर्मस्थली माना जाता है। स्कंद पुराण की हम बात करेंगे आगे। मैं सारे आपको जो है वो कौन से अध्याय में लिखा हुआ है वो सारी हम चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण के मुताबिक भी अंजनाद्री में ही अंजनी देवी ने तपस्या की थी, और यहीं पर आपका जो है वो हनुमान जी फिर पैदा हुए। इसीलिए ये दावे आपके और मजबूत जो है वो आपके होते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड पुराण हो गया, ब्रह्मा पुराण हो गया, वराह पुराण हो गया, बहुत सारे आपके ऐसे पुराण हैं जहां पर ये बात प्रमाणिक होती है कि जो भगवान हनुमान का जन्म हुआ है वो तिरुमाला की पहाड़ियों पर ही हुआ है। और उस तिरुमाला की एक पहाड़ी जो अंजनाद्री है उस पर लोग दावा करते हैं। आगे हम और भी जो है वो आपकी चर्चा करते हैं। इसके बाद अगला जो आपका दावा जो हम वर्तमान तक मानते हुए आ रहे हैं भगवान हनुमान की जन्मस्थली, वो जन्मस्थली है कर्नाटक में हम्पी के पास स्थित अंजनाद्री पहाड़ी, जिसको हम किष्किंधा के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक का कोप्पल जिला है, वहां पर हम्पी के पास एक पहाड़ी है अंजनाद्री नाम से, और अभी तक इसी को हम वास्तविक जन्मस्थली के रूप में मानते हैं। और क्यों मानते हैं तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे हमको उल्लेख जो हैं वो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में मिलते हैं। हम्पी के पास एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है अनेगुंदी, और इसी को जो है वो रामायण कालीन किष्किंधा नगरी माना जाता था। और आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वहाँ की पहाड़ियां हैं, ये अंजनाद्री पहाड़ी है, और इस पर ऐसी प्रतिकृति बनी हुई है जैसे यहाँ पर हनुमान जी स्वयं साधना करते हुए बैठे हैं। तो ये आपके सामने मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और हनुमान जी से और भी जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जैसे उनकी सुग्रीव से जो मित्रता हुई, उनकी भगवान राम से जो मित्रता हुई, और जो इस रामायण काल के जो चित्र वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, और इसी कारण वर्तमान में हम इसको क्या मानते हैं, भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारी जो है वो आपको प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। जैसे किष्किंधा किष्किंधा कांड के आप 64वें अध्याय को पढ़ोगे तो वहां के श्लोक नंबर 20 में जो है वो ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी का जन्म एक गुफा में हुआ था। पर ये क्लियर नहीं किया है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो गुफा कहाँ स्थित थी। इसीलिए जहां जहां गुफाएं थी वहां वहां जो है वो हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाने लगी। और किष्किंधा की अगर हम बात करें तो किष्किंधा में बहुत सारी ऐसी जो है वो आपकी गुफाएं हैं जो रामायण काल की जो गुफाएं वर्णित की गई थी उससे मेल खाती है। इसीलिए इसको जो है वो सभी दावों में सबसे प्रमुख माना जाता है। साथ ही साथ में माल्यवंत पर्वत का भी उल्लेख किया गया है जहां पर केशरी जी जो है वो रहते थे, जो हनुमान जी के पिता थे, और वो माल्यवंत पर्वत जो है वो भी आपका किष्किंधा में माना जाता है। तो इस आधार पर जो है ये किष्किंधा हनुमान जन्मस्थली के रूप में जो है वो तिरुमाला से जो है वो थोड़ा सा आगे हो जाती है। इसके बाद वाल्मीकि रामायण भी जो है वो किष्किंधा को जो है वो राम जन्मभूमि, सॉरी, हनुमान जन्मभूमि के रूप में जो है
वो क्या कहते हैं कि भाई प्रमाणित करते हैं। जैसे कबंध श्री राम को बताते हैं कि भाई आप सुग्रीव से मित्रता करो और इस दिशा में चले जाओ। जो जो दिशाएं और जो जो स्थल उन्होंने बताए हैं, वो सारे स्थल, वो सारी दूरियां जो हैं वो किष्किंधा में हमको नजर आती है, आज हम्पी के पास में। इसीलिए इनको जो है भगवान हनुमान की वास्तविक जन्मस्थली के रूप में आप माना जाता है। पर ये दो राज्यों के विवाद, जो दो राज्य हैं, इनके बीच हनुमान जन्मस्थली को लेकर विवाद चल ही रहा था, तभी एक नया दावा आता है राघेश्वर भारती जी का, जो शिवमोगा के रामचंद्रपुरा मठ के जो है वो प्रमुख है। और उन्होंने रामचरित मानस को आधार मानकर ये बात कही कि हनुमान जी हैं, उन्होंने स्वयं सीता को अपनी जन्मस्थली क्या बताई थी, गोकर्ण बताई थी। और इन रामायण के साक्ष्यों के आधार पर गोकर्ण को हनुमान जी की जन्मभूमि माना जाता है। तो हमने अब ये देख लिया कि ये जो सातों दावे थे, ये किन किन आधारों पर हनुमान जी की जन्मस्थली अपने राज्यों पर बताते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमाणों की। जब हम प्रमाणों की बात करते तो इन प्रमाणों का उल्लेख मैंने अभी बीच में किया भी है, जब हम तिरुमाला और जो अंजनाद्री पर्वत किष्किंधा देख रहे थे उसमें। वाल्मीकि रामायण में एक भाग है जिसका नाम है किष्किंधा कांड, और इसके 66वें सर्ग के पास अब आप जाएंगे। 66वें सर्ग के बाद 19वां और 20वां श्लोक जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। और जब आप इसके अर्थ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखा हुआ मिलेगा आपको कि हे वानर श्रेष्ठ, उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया था। तो ये तो यहाँ पर कहा गया कि गुफा में जन्म हुआ था, लेकिन ये चीज स्पष्ट नहीं हुई कि इनका जन्म किस गुफा में हुआ था। और ध्यान रखिए, पूरे वाल्मीकि रामायण की अगर हम बात करें तो 3 जगह उनके जन्म को लेकर जिक्र किया जाता है, लेकिन तीनों जगह चीजें हमको स्पष्ट नहीं होती। फिर हम और भी प्रमाणों की ओर जाते हैं। तो हमने देखा कि पहला जिक्र किया गया है वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब 66वें सर्ग में जाएंगे तो वहां पर 19वां और 20वां श्लोक। इसके बाद जब आप वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड देखेंगे तो उस सुंदर कांड में भी आपके 35वें सर्ग का 81वां से लेकर 83वां जो श्लोक है, वो क्या कहता है भाई, वो हनुमान जी के जन्म स्थली के बारे में जो है वो बताता है। और यहाँ पर जो है सुंदर कांड में ये बताया गया है, हे विदेह नंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध क्या है, एक पर्वत है, ये वही माल्यवान है जो हमको आज किष्किंधा में होने का हम दावा करते हैं। और वहां केसरी नाम के एक वानर निवास करते हैं। एक दिन वो वहां से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता, उन्होंने समुद्र तट पर जो है एक गोकर्ण तीर्थ पर जो है वो देव ऋषियों के आज्ञा से संबसादन नामक दैत्य का संहार किया था। और इसी आधार पर जो है हम क्या मानते हैं भाई, इन प्रमाण के आधार पर जो आपका सुंदर कांड है उसके में गोकर्ण और माल्यवान पर्वत दोनों के जिक्र के आधार पर कर्नाटक के दोनों हिस्से गोकर्ण और जो किष्किंधा है ये अपने अपने दावे करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये बताया गया है कि उनके पिता थे जो कपिराज केसरी थे, उनका राज्य कहाँ पर था, पर इससे हमको ये स्पष्ट नहीं होता है कि क्या यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ऐसा ही एक प्रमाण हमको देखने को मिलता है वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में। जब आप उत्तर कांड को पढ़ेंगे तो उसके 35वें सर्ग में 19वां और जो 20वां श्लोक है वो सुमेरु पर्वत की बात करता है कि सुमेरु पर्वत में जो है उनके जो पिता हैं, मतलब हनुमान जी के जो पिता हैं, वो यहाँ पर राज्य करते हैं। और उन्हीं की पत्नी है अंजना, और उनको वायुदेव के वरदान से जो है वो मुझ जैसे हनुमान पुत्र की जो है वो प्राप्ति हुई है। तो ये आपके सामने मैंने शेयर किया है जो वाल्मीकि रामायण का उत्तर कांड है। तो हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आपकी बातें की जा रही हैं, वो प्रमाणों के आधार पर की जा रही हैं जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं। और आप चाहें तो इन प्रमाणों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद महाभारत में भी भगवान हनुमान का जन्म मिलता है।
महाभारत में जो 147वां अध्याय है वन पर्व का, वहां पर हनुमान जी का और जो भीम है उनका एक संवाद देखने को मिलता है। और उस संवाद में हनुमान जी अपने जन्म के बारे में बताते हैं, लेकिन यहां से उन्होंने ये बताया कि भाई अंजनी ने मुझे जन्म दिया, लेकिन जन्म स्थान कौन सा है यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं की गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने रामायण और महाभारत दोनों देख लिया, लेकिन दोनों से हमको ये तो पता चलता है कि वो वायुदेव के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, वो माता अंजना के पुत्र थे, वो वानर राज केसरी के पुत्र थे, लेकिन हमको ये कहीं भी जानकारी नहीं मिलती है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। इसीलिए अब हम प्रमाणों की अगली श्रृंखला में बढ़ते हैं, कहाँ, पुराणों की ओर। और हम अन्य पौराणिक कथाओं का भी जो है वो सहारा लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले हम इस पौराणिक प्रमाणों में बात करते हैं किसकी, स्कंद पुराण की बात करते हैं। और स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसका 39वां और 40वां जो अध्याय है वो हनुमान जी के जन्म की बात करता है। और यहाँ पर ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है कि स्कंद पुराण में जो है वो ये पता चलता है कि भाई जो ऋषि मतंग थे, उन ऋषि मतंग को अंजना जी ने अपने निसंतान होने के बारे में बताया। और तब ऋषि मतंग ने जो है उनको जो है वो एक सलाह दी थी, उस सलाह के बारे में, या उनको एक जो है वो उपाय दिया था। और उपाय में क्या बताया था कि भाई आप यहां से दक्षिण की ओर 10 योजन दूर जाइए, और जब यहां से आप दक्षिण की ओर 10 योजन दूर जाएंगे तो एक पर्वत पड़ेगा जिसका नाम है घनाचल पर्वत। और इस घनाचल पर्वत पर जो है वो नरसिंह स्वामी रहते हैं, वहां पर आप उनसे मिलिए। और उसके बाद वहां से पूर्व दिशा में जो है आप 10 योजन फिर से जाएंगे तो आपको एक स्वर्णमुखी नदी मिलेगी। और इस नदी के उत्तर में जो है वो वृषभाद्री नाम का एक पर्वत मिलेगा। और उस वृषभाद्री नामक पर्वत पर जो है आप जाकर वायुदेव का तप कीजिए। और वहां पर जब आप तप करेंगे तो उनके आशीर्वाद से, जब वो तप करती हैं तो वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म होता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है ना कि ये लोकेशन या वो आपकी जगह कौन सी हो सकती है, ये हम इस आधार पर पता लगाते हैं। और जब हम इस आधार पर बात करते हैं स्कंद पुराण के आधार पर, तो ये जगह हमको तिरुमाला का वृषाद्री पर्वत ही मिलता है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे हमको जो साक्ष्य मिलता है वो ब्रह्मा पुराण के तीर्थ खंड में मिलता है। ब्रह्मा पुराण के तीर्थ खंड में जो 5वां अध्याय है उसके 68वें श्लोक में भृगु नारद संवाद है। और इस संवाद में जो है वो ब्रह्मा जी अंजना जी से कहते हैं कि आपने शेषाद्री पर्वत पर जो तप किया था उससे आपको जो संतान पैदा हुई है वो बहुत बलशाली और पराक्रमी है। तो ब्रह्मा पुराण में हमको शेषाद्री पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि जब आप स्कंद पुराण की ओर जाते हैं तो स्कंद पुराण में आपको जो है वो किसका जिक्र मिलता है, वृषभाद्री पर्वत का जिक्र मिलता है। और वहीं ब्रह्मा पुराण में किसका जिक्र मिलता है, भाई आपको जो है वो शेषाद्री पर्वत का जिक्र मिलता है। तो क्या ये दोनों अलग अलग स्थान हैं या ये दोनों एक ही हैं? अब इसके इस विवाद से निपटने के लिए हम आगे चलकर जो है कुछ और ग्रंथों का सहारा लेते हैं। तो कंक्लूजन तो ये निकला उन ग्रंथों का सहारा किससे हमने क्या चीजें ली वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे ये कंक्लूजन निकला कि भाई स्कंद पुराण में जो वृषभाद्री पर्वत है ना, वही ब्रह्मा पुराण में क्या है आपका शेषाद्री पर्वत है। और ब्रह्मा जी ने जो है ये वरदान दिया था अंजना जी को कि तुम्हारे तप के कारण आज के बाद शेषाद्री पर्वत को जो है वो अंजनाद्री पर्वत से के नाम से जाना जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो तिरुमाला की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको आज शेषाचलम भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम शेषाद्री और शेषाचलम मिलते जुलते नाम हैं, इसीलिए तिरुमाला के अंजनाद्री पर्वत को ही हम क्या मानते हैं, भगवान राम की जो है वो जन्म स्थान होने का अनुमान
मानते हैं। अब इन दोनों को लेकर जो विवाद है कि क्या वृषभाद्रि और शेषाद्रि दोनों सेम है, तो इन लोगों इन इन विवाद को जो हम देखते हैं तो इसका उत्तर हमको मिलता है भविष्य पुराण। और भविष्य पुराण का एक श्लोक है जिसमें कहा गया कि भाई कृत काल में, कृत काल मतलब सतयुग में, कृतयुग मतलब सतयुग में जो वृषाद्रि पर्वत है, जो ये पर्वत है उसको वृषाद्रि के नाम से जाना जाएगा। त्रेता युग में उसी को अंजनाद्रि नाम से जाना जाएगा। उसके बाद द्वापर युग में उसी को शेषाद्रि नाम से जाना जाएगा और कलयुग में उसी को वेंकटचलम के नाम से जाना जाएगा। तो ये भविष्य पुराण में भी हमको जो है वो लेख मिलता है। इसके अलावा एक और रचना है अलंकार मणिहार, उस पुस्तक में भी ये जो आज का अंजनाद्रि पर्वत है उसके बहुत सारे नाम बताए गए हैं। जैसे उसका नाम वृषभाद्रि देखने को मिलता है, अंजनाद्रि देखने को मिलता है, वह वराहद्रि देखने को मिलता है, श्रीनिवासद्रि देखने को मिलता है और वेंकटाचल देखने को मिलता है। तो ये सारे जो हैं वो उनके नाम। अब इन दो अनुमानों, इन प्रमाणों के आधार पर हम देखें तो हमको ये लगता है कि जो तिरुमाला है, जो अंजनाद्रि पर्वत है, वही हनुमान जी की जन्मस्थली है। पर इसको लेकर आज भी संशय है। क्यों संशय है? क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रंथों की बात करेंगे, जो हमने जिस ग्रंथों का सहारा लिया उस ग्रंथों के हिसाब से जो हनुमान जी हैं उनका जन्म जो है वो तपस्या करने के 10 माह के बाद हुआ। तो अब ये संशय है कि क्या 10 माह तक जो अंजना माता है क्या वो उसी पर्वत पर रुकी होंगी? तो आज भी इनकी जन्मस्थली को लेकर जो है वो संशय है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था या हनुमान जी जो है वो कहाँ पर पैदा हुए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जहाँ देखें वहाँ हनुमान है, आप जहाँ माने वहाँ हनुमान है। वो पूरे विश्व में फैले हैं, वो हर रूप में जो है आपके सामने है। तो उनके जन्म स्थान को लेकर हमको इतने विवाद की आवश्यकता नहीं होने चाहिए, है ना। हम यहाँ पर घर घर हनुमान की बात कर रहे हैं तो हमें कहाँ जन्म हुआ उसको लेकर क्या ही लड़ना। आगे कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। कौन थे हनुमान जी के गुरु? हनुमान जी के गुरु वही थे जिनको हनुमान जी ने बचपन में निगलने का प्रयास किया था, सूर्यदेव। जब हनुमान जी के मूर्छित होने के बाद सभी देवी देवता उनको आशीर्वाद दे रहे थे, तभी सूर्य देव ने भी जो है वो भगवान हनुमान को विद्या का वरदान दिया था। और जब विद्या का वरदान दिया तो हनुमान जी पहुंच गए सूर्यदेव के पास विद्या लेने के लिए। पर सूर्यदेव क्योंकि रुक नहीं सकते थे, सूर्यदेव क्योंकि उस समय ये कल्पना ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव जो है वो चक्कर लगाते हैं ब्रह्मांड का, तो सूर्यदेव जो है वो रुक नहीं सकते थे, वो स्थिर नहीं रह सकते थे। और शिक्षा देने के लिए गुरु और शिष्य का आमने सामने होना जरूरी है। तो उन्होंने पहले जो है वो हनुमान जी को मना किया, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव की रथ की बराबरी से चक्कर लगाते हुए जो है वो हनुमान जी ने क्या की भाई, शिक्षा जो है वो ग्रहण की। और सूर्य देव से जो है वो 9 विद्याएं, जिसको हम 9 निधियां कहते हैं, वो उन्होंने प्राप्त की। इसके अलावा एक गुरु उनके और हैं जिनको मातंग ऋषि कहा जाता है। तो मातंग ऋषि जो है वो इनके साथ साथ शबरी के भी गुरु थे। और ये वही थे जिनके कहने पर अंजना माता वृषाद्रि पर्वत जो है जाकर वहां पर वायुदेव की तपस्या की थी। तो उनके एक गुरु का नाम ध्यान रखिएगा, ऋषि मातंग भी है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। भगवान हनुमान कितने भाई थे? तो जब आप बात करेंगे ब्रह्मांड पुराण की, और ब्रह्मांड पुराण में जब आप श्लोक नंबर 223 से लेकर 227 तक पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि अंजना माता और केसरी के कुल 6 पुत्र थे, जिसमें हनुमान सबसे बड़े थे। और इन 6 पुत्रों में केवल हनुमान ही ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। बाकी सारे जो हैं वो आपके विवाहित थे, जिनके नाम आप देख सकते हैं, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धतिमान था। तो ये कोई लोक कथा नहीं है, ब्रह्मांड पुराण में इस कथा का जो है वो वर्णन किया गया है। साथ ही साथ में महाभारत काल में जो कुंती के पुत्र थे
जो पांडव थे भीम, उनको भी भगवान हनुमान का भाई माना जाता है। पर यहाँ पर समस्या वही है कि भाई हनुमान जी त्रेता युग में थे और भाई ये आपके द्वापर युग में, तो ये कैसे संभव है? तो इसका जवाब ये है कि ये 2000 साल का अंतर होने के बाद भी जो हनुमान जी हैं और कुंती पुत्र भीम हैं, ये भाई माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जो माताएं हैं, उन दोनों की माताओं को पवन देव का वरदान प्राप्त था और दोनों को पवन पुत्र या वायु देवता का पुत्र कहा जाता था। इसीलिए उन दोनों को जो है वो क्या कहा जाता है भाई? भाई माना जाता है। और ऐसा जो है वो आपके महाभारत में उल्लेखित है। ठीक। इसके बाद क्या हनुमान जी महाभारत में भी थे? तो इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले ही की कि भाई जब आप महाभारत पढ़ेंगे और महाभारत के वन पर्व को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर हनुमान जी और भीम जी की मुलाकात होती है। और यहाँ पर जो है हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था और एक बार भीम कहीं जा रहे थे तो भगवान जो हनुमान है, वो एक वानर के रूप में जो है वो उनके रास्ते में आ गए। और जब उनके कहने पर, भीम के कहने पर हनुमान जी नहीं हटे, तो उन्होंने उनको उठाने का प्रयास किया और जब उनकी पूंछ भी उनसे नहीं उठी, तब भीम को समझ में आया कि ये कोई साधारण जो है वो वानर नहीं है। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तब भगवान हनुमान ने उनको अपने दर्शन दिए और उनके बीच संवाद होता है, जहां पर वो अपने बारे में बताते हैं और यहीं पर चर्चा आती है कि उनका जन्म अपने आप को अंजना के पुत्र जो है वो बताते हैं। और उसके बाद भीम से कहते हैं कि भाई वो अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार रहेंगे। तो ऐसी एक उपस्थिति रहती है हनुमान जी की किसमें भाई? महाभारत काल में। आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं हनुमान जी के गदा के बारे में। आपने हमेशा देखा होगा हनुमान जी अपने बाएं हाथ में, उनके पास जब वरदान उनको दिए गए तो अनेकों शस्त्र उनको दिए गए, पर एक शस्त्र जिसको हम हमेशा देखते हैं वो है उनकी गदा। और इस गदा का नाम आप जानते हैं क्या था? इस गदा का नाम था कौमुदकी। और ये जो गदा थी, ये एक सोने से बनी हुई विशाल गदा थी, जो उनको वरदान जब उनको बचपन में मिल रहे थे, जब मूर्छित हुए थे, तब भगवान कुबेर ने उनको जो है ये गदा प्रदान की थी और साथ ही साथ में ये वरदान दिया था कि इस गदा से जब भी वो युद्ध लड़ेंगे तो उनमें उनको पराजय नहीं मिल सकती। तो ये हनुमान जी की गदा जो हमेशा बाएं हाथ में लेकर जो है वो आपका, उनके बाएं हाथ में इस गदा को देखा जाता है। ये उसके बारे में थोड़ा सा परिचय है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कई बार होता है कि भाई हनुमान जी हमको लाल और नारंगी ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसके पीछे की बहुत सारी अलग अलग जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके पीछे अलग अलग कथाएं हैं। अगर हम सामान्यतः आज के विज्ञान को लेकर बात करें या मनोवैज्ञानिक तरीके से हम बात करें, तो जो लाल या नारंगी रंग होता है वो हिंदू धर्म में शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है, साहस का प्रतीक होता है। और हनुमान जी के अंदर ये सभी गुण मौजूद थे, इसीलिए हनुमान जी के साथ ये रंग अपने आप जो है वो जुड़ जाते हैं। और दूसरी एक कथा जो है वो हमको देखने को मिलती है कि एक बार माता सीता जब तैयार हो रही थी, तो जो है वो सिंदूर जब लगा रही थी, तो भगवान हनुमान से भगवान हनुमान ने उनसे जो है वो कारण पूछा कि हे माते, क्या कारण है कि आप सिंदूर लगाती हैं और ऐसा करने से क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि ऐसा करने से भगवान जो राम है उनकी आयु बढ़ती है। और वो भगवान राम से इतना प्रेम करते थे हनुमान जी कि उन्होंने कहा, जब छोटा सा इतना सा सिंदूर इनके जीवन को लंबा कर सकता है, तो मैं क्यों ना पूरे शरीर में जो है वो सिंदूर लगा लूं। और तभी से आप देखते हैं कि उनको सिंदूर वगैरह जो है वो चढ़ाया जाता है। और ध्यान रखिए, इस सिंदूर के रंग पे भी कई बार जो है वो विवाद होते हैं कि भाई लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है या नारंगी सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिए, जब आप सिंदूर उनको लगाते हैं तब नारंगी सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन जब आप उनको सिंदूर चढ़ाते हैं तब लाल या नारंगी कोई भी सिंदूर आप चढ़ा सकते हैं। और यही कारण है कि जब उन्होंने सिंदूर का लेपन भगवान राम के लिए किया था, तब उनको ये वरदान दिया गया था
कि जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा या जो भी आपको सिंदूर में रंगेगा, नारंगी रंग में रंगेगा, उनको जो है उनके सारे संकट दूर होंगे। और इसीलिए हनुमान जी की पूजा नारंगी रंग में की जाती है। एक कथा और है हनुमान जी से जुड़ी हुई, जो उनके अवतार को लेकर है। हनुमान जी खुद तो शिव के अवतार थे, लेकिन हनुमान जी का भी एक अवतार था, और वो अवतार था पंचमुखी अवतार। देखिए भगवान जो भी अवतार लेते हैं, उस अवतार का कोई ना कोई कारण होता है, किसी विशेष कारण से जो है वो अवतार लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई जो पंचमुखी अवतार है वो क्यों लिया, और इस पंचमुखी अवतार की कथा को जब हम देखेंगे, इसकी कहानी को जब हम देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा, एक कहानी और खुलेगी कि भाई जब हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र कैसे हुआ। तो अब ये कथा देखिए, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो उसमें चर्चा नहीं मिलेगी। चर्चा आपको कहाँ मिलेगी? ये चर्चा मिलेगी आपको कृतिवासी रामायण। कृतिवासी रामायण और दूसरी रामायण है अद्भुत रामायण। जिस जब इन दो रामायण को पढ़ेंगे, वहां पर आपको मकर ध्वज और अहिरावण का उल्लेख मिलेगा। ये अहिरावण के बारे में हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये अहिरावण ही है जिसके कारण भगवान हनुमान को जो है वो पंचमुखी अवतार लेना पड़ा था। जब रावण और भगवान राम के बीच युद्ध चल रहा था, तो रावण की ओर से जब मेघनाथ युद्ध लड़ने के लिए गया, और जब मेघनाथ जो है वो युद्ध स्थल पर मारा गया, तो रावण बहुत परेशान हुआ। और रावण ने अपने भाई, कई जगह इन्हें रावण का भाई माना जाता है जो दक्षिण के ग्रंथ हैं, और कई ग्रंथों में इनको जो है वो रावण का पुत्र माना जाता है। तो आप चाहे इन्हें भाई कहें चाहे पुत्र, जो कृतिवासी रामायण है उसमें जिसमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है रावण का, उसमें इन्हें रावण का भाई बताया गया है। तो ये मायावी था, मतलब इसको तंत्र विद्या और माया बहुत सारी आती थी। और ये 14 लोकों में से सबसे जो नीचे का लोक था पाताल लोक। हिंदू शास्त्रों में जब आप लोगों की बात करेंगे तो कुल 14 लोक की बात की गई है। तो पृथ्वी लोक के भी नीचे आपका सबसे नीचे जो 14वां लोक है उसको पाताल लोक कहा जाता है। और उस पाताल लोक का राजा था अहिरावण। तो रावण ने अहिरावण से मदद मांगी, और अहिरावण क्योंकि मायावी था, वो विभीषण का रूप धरकर जो है वो वानर सेना में आया। अपनी माया से उसने पूरी सेना को सुला दिया, और भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक चला गया। जब ये घटना हुई, जब विभीषण ने भगवान हनुमान को पाताल लोक का फिर रास्ता बताया और वहां के बारे में चीजें बताई, तब भगवान हनुमान जो है वो जाते हैं पाताल लोक, और इन्हीं पाताल लोक में इनका जो है वो सामना होता है मकर ध्वज से। अब इन मकर ध्वज को लेकर भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात कही गई है। जो कृतिवासी रामायण है, इसमें जो कृतवासी और अद्भुत रामायण है, इसमें मकर ध्वज को जो है वो मगर के रूप में बताया गया है। और बहुत सारे हिंदू ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर मकर ध्वज को मछली के रूप में बताया गया। तो जब हनुमान जी पाताल लोक में जाते हैं, तो पाताल लोक के द्वारपाल के रूप में उनकी मुलाकात होती है मकर ध्वज से। जब वो मकर ध्वज से उनका परिचय पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। और हनुमान जी अचंभे में आ जाते हैं कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा पुत्र कहाँ से हुआ। तब मकर ध्वज जो है वो ये कथा बताते हैं कि जब भगवान हनुमान लंका में आग लगा रहे थे, उसके बाद जब वो आग बुझाने समुद्र तट पर आए, तब उनके पसीने की कुछ बूंदें जो हैं वो एक मगरमच्छ ने जो है वो निगल ली थी। और उसी से जो है किनका जन्म हुआ, मकर ध्वज का जन्म हुआ। और मकर ध्वज को जो है वो अहिरावण ने पाला पोसा। तो यही आपकी जो है वो कथाएं हैं। अब इसके बाद जब उन्होंने उनसे जाने का आग्रह किया, तो मकर ध्वज ने कहा कि हे पिताश्री, पर मैं अपने स्वामी या जिन्होंने मुझे पाला या जो जिनका मैं दास हूं, मैं उनके साथ जो है वो आपका धोखेबाजी नहीं कर सकता, उनके साथ में गलत नहीं कर सकता। तो मुझे अपने दायित्व का पालन करना है। और ये सुनकर हनुमान जी और प्रसन्न हुए। हनुमान जी चाहते तो मकर ध्वज को वहीं मार सकते थे, लेकिन वात्सल्य भाव उनको आ गया, है ना, कि भाई पहली बार पुत्र से मिले, तो उन्होंने उनको जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कहा।
दोनों के बीच युद्ध होता है, और उन दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो भाई हनुमान जी जो है वो उनको मकरध्वज को उसकी पूंछ से बांध देते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं पाताल लोक में, आगे बढ़ते हैं अहिरावण को ढूंढने के। और अहिरावण एक मायावी था। अहिरावण ने जो है वो भगवान राम और लक्ष्मण को मारकर जो है वो अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, और इसके लिए वो उनको बलि देने की तैयारी कर रहा था। और अहिरावण के साथ एक घटना ये थी कि वो जो तंत्र विद्या करता था, तो जो उनकी कुलदेवी थी उसका उनको वरदान प्राप्त था कि जो 5 दिशाओं में तुमने दिए जलाकर रखे हैं, जब ये दिए एक साथ बुझाए जाएंगे तभी अहिरावण का वध हो पाएगा। और ये जानकारी उनको विभीषण और मकरध्वज ने दे दी थी। अब क्योंकि हनुमान जी खुद एक थे और एक ही साथ 5 जलते दीपकों को बुझाना जो है वो संभव नहीं था, तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया। और पंचमुखी अवतार लेकर उन्होंने 5 अलग अलग दिशाओं के दीपक एक साथ बुझाए, जिससे अहिरावण का वध हो पाया। लेकिन ये जो पंचमुखी हनुमान जी की जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। मैंने आपको कहा कि हम भगवान के रूप को पढ़ते हैं तो उस रूप के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। अगर भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य था, अगर कृष्ण जी का अवतार लिया तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो पंचमुखी जो हनुमान है, इनके 5 मुख कौन कौन से हैं? तो पहला मुख तो ध्यान रखिए, जो पूर्व दिशा की ओर जो या मध्य में जो हमको मुख देखने को मिलता है वो वानर का मुख है, और ये मुख दुश्मनों पर विजय दिलाता है। इसके बाद जो दूसरा मुख है वो गरुड़ मुख है, जो पश्चिम दिशा की ओर होता है। और गरुड़ जी ने जो है वो क्या किया था, आपको पता हो कि जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, तब गरुड़ देव ने जब सर्प वंश में जो है वो बांध दिया गया था लक्ष्मण जी और राम जी को, तब गरुड़ देव ने ही क्या किया था भाई, उनके संकटों को हटा था। तो वो जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए गरुड़ मुख जाना जाता है। वराह मुख जो है वो लंबी आयु का जो है वो आपका प्रतीक है। इसके बाद एक मुख जो है वो नरसिंह मुख है, जो भाई जीवन की मुश्किलों को दूर करता है। और एक मुख उनका आकाश की ओर है, जो मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो ये जो 5 मुख है ना, ये 5 मुख हनुमान जी के अलग अलग चीज को महत्व देते हैं। इसके बाद अब कुछ छोटी छोटी चर्चाएं बची हैं, उनको हम और देख लेते हैं। हम हनुमान चालीसा में एक जो है वो पंक्ति पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी थी, ये 9 निधियां कौन कौन सी थी, तो उनके नाम आपकी स्क्रीन में लिखे हुए हैं। ये 9 निधियां थी पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख, और यहाँ पर जो है वो खर होगा। ठीक, चलिए, खर एक जो है उनकी निधि थी। तो ये कुल 9 निधियां थी। और ये 9 निधियां जो निधियां थी ये कुबेर जी की थी। और कुबेर जी की इन निधियों पर हनुमान जी का स्वामित्व हो चुका था, इसीलिए जो है वो उनको नव निधि के दाता कहा जाता था। ठीक, और हनुमान जी के एक विवाह की कथा भी 9 निधियों में आएगी, उसको हम आके देखेंगे। इसके बाद कुछ आपकी अष्ट सिद्धियां दी गई थी, इन अष्ट सिद्धियों के बारे में भी जानते हैं। उनकी एक जो है वो सिद्धि थी अणिमा। अणिमा का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप रख लेना। तो हनुमान जी इस सिद्धि का प्रयोग करते थे, आपने देखा होगा पाताल लोक में भी सिद्धि का प्रयोग किया, और जब लंका गए थे तब भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग किया। दूसरा होता है महिमा। महिमा मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कर लेना भाई, बड़ा कर लेना। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो गरिमा जो है वो होता है कि अपने आप को जो है वो बहुत भारी कर लेना। जब भीम से मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने जो सिद्धि का प्रयोग किया था, वो गरिमा ही शक्ति थी, गरिमा ही आपकी जो है वो सिद्धि थी। इस प्रकार बहुत सारी उनको जो है वो सिद्धियां प्राप्त थी। लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये इनकी क्या थी भाई, 8 सिद्धियां थी। और ये क्या थी भाई, इनकी 9 निधियां थी। अब इन 9 निधियों से ही हनुमान जी का एक प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी विवाहित थे। यहां पर अगर हम बात करें तो हमने बात की कि हनुमान जी जो है वो 9 निधियों का ज्ञान सूर्य देव से लेते हैं।
सूर्य देव जब उनको 5 निधियों का ज्ञान दे चुके होते हैं, उसके बाद जो 4 निधियां बचती हैं उनका ज्ञान केवल उसे ही दिया जा सकता था जो विवाहित हो। सूर्य देव ने हनुमान जी को ये बताया, पर हनुमान जी ये बात नहीं माने। वो ब्रह्मचारी भी रहना चाहते थे और साथ ही साथ में वो जो है 9 की 9 निधियां का ज्ञान भी चाहते थे। तब सूर्यदेव ने एक उपाय निकाला, क्योंकि सूर्यदेव भी धर्म संकट में थे, क्योंकि वो एक गुरु होने के नाते जो है वो 4 निधियां अविवाहित को नहीं दे सकते थे, और हनुमान जी जिद कर कर बैठे थे कि मुझे 9 निधियों का ज्ञान चाहिए। तब सूर्यदेव ने एक उपाय निकाला। सूर्यदेव ने अपने तेज से एक जो है वो पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम था सुवर्चला था, और ये सूर्यदेव की पुत्री थी। और इनके साथ हनुमान जी का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद ये सुवर्चला वापस तपस्या में लीन हो गई, जिससे वैसे तो हनुमान जी विवाहित थे, लेकिन शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और ये हमको जानकारी कहाँ मिलती है भाई? पराशर संहिता के अनुसार मिलती है। वैसे ही एक बार युद्ध हो रहा था रावण और वरुण देव के बीच। देखिए, वायुदेव अलग है, वरुण देव अलग है। वरुण देव मतलब जल के देवता। तो जब इनका इन दोनों का युद्ध चल रहा था, तो वरुण देव की ओर से भगवान हनुमान ने युद्ध किया था, और जब वो रावण को हराने लगे थे, तब जो वरुण देव थे वो उनके पराक्रम से प्रभावित होकर माता अंजना के पास गए, और उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती, उनसे उनके और हनुमान के विवाह का प्रस्ताव जो है वो अंजना देवी को देकर आए, और उनसे जो है अनुमति लेकर आए। अंजना माता को ये नहीं पता था कि उनके जो पुत्र हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो है वो नियम लेकर रखा हुआ है, या ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य है उसका संकल्प लेकर रखा हुआ है। तो इस कारण से माता अंजना के कारण जो है वो सत्यवती से जो है, जो वरुण देव की पुत्री थे, उससे हनुमान जी को विवाह करना पड़ा। और ये परम जनेऊ करके एक ग्रंथ है, वहां से हमको ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो आपकी थाईलैंड की एक रामायण है, उस थाईलैंड की रामायण में भी हमको ये उल्लेख मिलता है कि भगवान हनुमान का विवाह जो है वो रावण की जो नातिन थी जिसका नाम था अनंग कुसुमा, उसके साथ हुआ था। और ये कहानी चालू होती है राम सेतु से। जब राम सेतु बनाया जा रहा था, तब उस राम सेतु को तोड़ने के लिए जो है वो रावण ने अनंग कुसुमा को भेजा था, लेकिन वो हनुमान जी के सौम्य रूप से प्रभावित हो गई थी, और उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक, तो ये और जो है क्योंकि वो रावण वंश से संबंधित थी, और हनुमान जी जो है वो शिव का अवतार थे, इसीलिए उनको जो है वो वशीभूत होकर जो है, या उनको मजबूरी में जो है इनसे विवाह करना पड़ा, लेकिन तो भी इन्होंने जो है वो अपने ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ा। क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का गलत मतलब निकालते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा जैसा आचरण, मतलब अच्छा आचरण, लेकिन हम ब्रह्मचर्य को जो है विवाह से जोड़ते हैं। इसके बाद एक कहानी और इंटरेस्टिंग है। जब हनुमान जी अपने पूज्य श्री राम जी से लड़े, एक भगवान का जिक्र आता है नारद मुनि का। आप देखते हैं जो लड़ाई करवाने का काम करते हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं नारद मुनि, क्योंकि नारद जी का वही काम था। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान राम के दरबार में एक राजा जा रहा था जिसका नाम था ययाति, और नारद मुनि जो है वो द्वारपाल बनकर, ऐसी कथाएं हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी कुछ कथाएं कहती हैं, लोक कथाएं कहती हैं कि भगवान जो नारद जी थे, नारद मुनि ने जो है एक द्वारपाल का रूप लेकर जो है वो भगवान राम के द्वार पर खड़े हो गए, और ययाति जो आपके राजा ययाति थे, उनको ये कहा कि भाई आप जाकर सबको प्रणाम कीजिएगा, केवल विश्वामित्र को छोड़कर। और विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के थे। 2 गुरु थे, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। तो विश्वामित्र थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। ययाति ने नारद जी की बात मान ली, और जब नारद जी की बात मानी तो उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, और विश्वामित्र जी को ये अपना अपमान लगा, और उन्होंने भगवान राम से उस राजा को मृत्यु दंड देने की जो है बात कह दी। क्योंकि भगवान राम अपने गुरु की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो ययाति को मारेंगे। अब
ययाति जो है वो नारद मुनि के पास वापस जाता है, तो नारद मुनि उसे भेजते हैं माता अंजना के पास, और माता अंजना को पूरी बात नहीं पता होती। वो कहती है ठीक है, मेरा पुत्र आएगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और माता अंजना जो है वो पहले हनुमान जी से वचन वचन ले लेती हैं, और वचन लेने के बाद ययाति की रक्षा करने को कहती हैं। तब एक युद्ध होता है जो राम और राम नाम के बीच होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस युद्ध में केवल और केवल हनुमान जी जो है, वो ययाति और हनुमान दोनों जो हैं वो केवल राम नाम का जप कर रहे थे, जिससे राम नाम के जो बाण हैं वो उन पर काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसी भी कुछ जो कथाएं हैं वो आपकी कही जाती हैं। जब ये सब आपका चलता रहा तो विश्वामित्र ने इस लीला को समझ गए, और फिर उन्होंने जो है ययाति को जीवन दान दिया। एक कहानी और है, जो हमारा अंतिम सवाल था कि क्या हनुमान जी ने भी कभी रामायण लिखी थी? तो इसके पीछे कुछ लोक कथाएं आपकी चलती हैं, और उस लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि हनुमान जी जब श्री राम के जब समर्पण के बाद, जब श्री राम के कार्यों से मुक्त होकर, वैसे तो वो मुक्त नहीं थे, पर जब राम जी ने उनको मुक्त किया था कि जाओ तुमको धर्म का काम करना है, तब जो है वो हनुमान जी हिमालय पर्वत पर आए, और उन्होंने अपने नाखूनों से हिमालय पर्वत पर जो है वो एक रामायण लिखी, जिसको हनुमद रामायण कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद जो वाल्मीकि ऋषि हैं, जिनकी रामायण को आज हम संदर्भ के रूप में मानते हैं, वो ये चाहते थे कि रामायण लिखने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को समर्पित की जाए। लेकिन जैसे ही वो हिमालय पहुंचे, वैसे उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई, और उन्हों को लगा कि अगर हनुमान जी खुद रामायण लिखेंगे तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। और हनुमान जी जो वाल्मीकि ऋषि थे, उनकी उदासी को समझ गए। उन्होंने एक कंधे पर उस शिला को रखा, उस पत्थर चट्टान को रखा जिस पर रामायण लिखी थी, और एक कंधे पर वाल्मीकि जी को बैठाया, और समुद्र में जाकर जो है वो अपनी लिखी हुई जो हनुमत रामायण थी उसको जो है वो समुद्र में विसर्जित कर दी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक रामायण हनुमान जी ने भी अपने हाथों से लिखी थी। तो ये कुछ चीजें थी हनुमान जी से जुड़ी हुई, और आशा करता हूं कि बहुत सारे ऐसी बातें होंगी जो आपको हनुमान जी के बारे में नहीं पता होंगी, है ना, वो कुछ बातें पता चली होंगी। और खासकर जो एक मुद्दा जो तैयारी करने वालों के लिए जरूरी है, वो है हनुमान जी के जन्म स्थल को लेकर जो विवाद है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम प्रमाणों के आधार पर हमने चर्चाएं की हैं, तो ये आपको अपने तर्क में बेहतर बनाने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम ऐसे ही कुछ विवादित या कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमको बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।